देखो चंदन चंद समान, अनल तेज शीतल भयो। उतना दावानल जो चारों तरफ से धधक रहा था, लग रहा था कि अब सभी लोग उसमें भस्म हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा जैसे सखाओं ने माना, आंख निमलित किया तो भगवान उस अनल को कैसे पी गए। तो चंदन चंद समान, अनल तेज शीतल भयो, जनहित किन्हु पान। पी गए तो किसके लिए पी गए। तो जनहित किन्हु पान, तो को प्रभु दीन दयाल सो। भगवान शरणागति में आए कि रक्षा करते हैं। तो एक क्षण बीतते न बीतते नील सुंदर ने पुकार कर कहा, भैयाओ अपनी आंखें खोल लो। राधा बाबा का नाम हम लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। बड़े उच्च कोटि के संत। तो कल्याण में एक प्रसंग आया उनका कि कह रहे हैं कि शरणागति का क्या भगवान के ऊपर तुरंत कैसे उन पर जो है ये प्रभाव पड़ता है। भक्त शरणागति को गया नहीं कि बस देखो तुरंत। कह रहे 42 वर्ष पूर्व वो ऋषिकेश में थे तो उनको गठिया का दर्द बड़ा सताता था। एक दिन रात में पीड़ा बहुत अधिक थी तो भाव आया। देखो भाव शरीर, भाव कल चर्चा कर रहे थे हम, भाव का निर्माण हो जाता है, भाव शरीर उसको कहते हैं। बहुत पीड़ा है तो भाव आया एक कि जैसे लगा आदेश आ रहा है कि किसी डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा लेते हो। तो इस भाव में ही इन्होंने जवाब दे दिया कि इससे भी अधिक अगर पीड़ा हो तो मुझे दे दो भगवान, लेकिन यह बात मुझे मत कहो, मैं तो तेरे शरण में हूँ। और इतना कहने के तुरंत बाद इनको नींद, 2 घंटे खूब गहरी निंद्रा में सो गए। और जब जगे तो कहाँ गठिया गया उनका, सदा के लिए चला गया। भगवान सुनते नहीं, यह बात गलत है, सुनाने आता नहीं हमें, यह मुख्य बात है। इन सखाओं के जैसा अगर आप भी कहेंगे करेंगे, अब भगवान कहते अपनी आंखें खोल लो। 2 घंटे के बाद जब आंख खोलते हैं तो कहीं कोई गठिया नाम की चीज आज तक नहीं। और शिशुओं ने पलक झपक कर उघाड़ कर देखा, फिर तो एक साथ सभी विस्मित हो उठे। यह तो भांडोड़ भांडीर बट है, कहाँ गया वह मुंज का वन। क्या हुई वह दावाग्नि, अपने आप हम सब वहां से यहाँ कैसे चले आए। जलने जा रहे थे हम सब, गायें उस भीषण ज्वाला से चित्कार कर रही थी, किंतु किसी को कुछ भी न हुआ। हम सभी सुरक्षित यहाँ आ पहुँचे। यह तो विचित्र सी बात है। कन्नू ने तो हद कर दी रे, तप छिन चैन उघारी सखा सब देखहीं। खेलत पूरब खेल तहीं चली लेखहीं। जहाँ खेल रहे थे वहाँ पहुँच गए सब।
असो थल जाई निहारी रहे चकचौंध हैं। मोहन जानि प्रभाव करे सब चांद हैं। दृग उघाड़ी जो चहै अभीर, ठाढ़े बट भांडीर के तीर। कहन लगे अति विस्मय पाए, अकित हम होते कित अब आए। कहाँ पर थे और कहाँ हम चले आए, सब आपस में बात कर रहे हैं। भय तो कुछ रह ही नहीं गया था, अतः उसी विशाल बट के नीचे शिशुओं की गोष्ठी आरंभ हुई। विचार होने लगा, आखिर अत्यंत आश्चर्यमयी असंभव घटना संघटित हुई तो कैसे। अधिक से अधिक, अब सब सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। अधिक से अधिक मंत्र तंत्र के प्रभाव से दावानल की ज्वाला हमें जला नहीं पाती। हम सब उसके बीच रहकर ही उससे बच जाते, किंतु बिना प्रयास। सिर्फ इतना ही हुआ होता कि हम वहीं होते और मंत्र तंत्र के प्रभाव से हम बच गए होते, लेकिन ऐसा भी तो नहीं हुआ। हम तो वहाँ से यहाँ चले आए, किंतु बिना प्रयास एक क्षण में ही इन असंख्य धीन समूहों के साथ इतनी दूर कैसे आ गए। ये कौन सा मंत्र था इसके पास, भाई कन्नू भैया के पास। सोचो, पहले तो वह उतनी बड़ी अग्नि कितनी भयानक, उसे देखते मान ही लेना पड़ता है कि साधारण मंत्रविद्ता की शक्ति के बाहर की बात है उसे शांत कर देना। सब विचार कर रहे हैं, साधारण मंत्रविद्ता की शक्ति के बाहर थी बात, उस अग्नि को शांत कर देना और हम सबको बचा लेना। अब भला अब तंत्र विज्ञान का कितना बड़ा अनुभवी है। तो मंत्र हुआ ना, मंत्र और तंत्र दो चीज है। तो इस तंत्र विज्ञान में भी कन्नू मेरा बहुत आगे है। सबको एक साथ इतनी दूर उठा के ले आया। कितना बड़ा अनुभवी है हमारा कन्नू, क्योंकि जो कुछ किया है वह तो सबका सब हमारे कन्हैया ने ही किया है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, उसी की अचिंत्य महाशक्ति के प्रभाव से ही तो हम सब की रक्षा हुई है। और फिर ऐसी रक्षा कि अनजान में ही हम सभी विपत्ति के उस स्थान तक से हटकर, विपत्ति का स्थान कहाँ था, और वहाँ से हटकर उससे बहुत दूर अपनी पूर्व परिचित सुंदर समतल भय शून्य भूमि पर भी आ पहुँचे। इस प्रकार न जाने कितने संकल्प विकल्प उन शिशुओं के मन में उदय हुए। सब विचार कर रहे हैं तथा अंत में सर्वसम्मति से क्या निर्णय हुआ सो सुनिए। कृष्णस्य योगवीर्यं तत् योगमायानुभावितं दावाग्निरात्मनः क्षेमं वीक्षते मे निरेमणम्। देखो, यह जो हम लोगों का कन्नू है ना, ये मंत्र तंत्र सिर्फ नहीं जानता, यह कोई देवता है। अब यहाँ पर सभी सखा जो है इस निर्णय पर, अभी तक सब कह रहे थे मंत्र तंत्र जानता है, इसको अकेला छोड़ दो, मंत्र का प्रयोग करेगा। लेकिन अब आज कह रहा है कि भाई ये मंत्र तंत्र का ही बात नहीं है, यह तो कोई देवता है। यह जो नंद को नंदन आही, भैया मनुज जिन जानहु याही। देवन में जो देव बड़ कोई, देवता ही नहीं है, देवन में जो देव बड़ कोई। हम जानहि कि आही यह सोही, निज मोचन लखी अग्नि पे अति विस्मय चित आन। मान्यो कृष्ण कृपालकों विबुध ऋषभ सुखदान। सखाओं की बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने हंस दिया।
तो भैया कन्नू तुम देवताओं के भी देवता। सुने, हंस दिए, हंसने से लगे और फिर अस्ताचलगामी भुवन भास्कर की ओर अपने दक्षिण हस्त से भगवान जो है उधर से सभी का विचार हटा देने के लिए क्या करते हैं, दाहिने हाथ से सूर्य भगवान की ओर दिखाते हैं, भुवन भास्कर की ओर जो अस्ताचलगामी हो गए हैं। तो दक्षिण हस्त से संकेत करते हुए बोले, भैया अरे भैया देखो उस ओर भी तो देखो, क्या क्या सोच रहे हो, कितनी चिंता हो रही होगी मैया को। अरे माँ के बारे में न सोचो, हमारे बारे में क्या सोच रहे। ओह, आज वन में कितना विलंब हो गया, अब तो क्षण भर का भी अवकाश नहीं, चलो गायों को गोष्ठ की ओर हाँक दो, जल्दी से चलो, माँ सब व्यग्र होगी, चिंतित होगी। और यह कहकर नील सुंदर ने अधरों पर बंसी रखकर स्वर भरना आरंभ किया। उनका यह स्वर कितना उन्मादी है, इसे ब्रज के कीट पतंग भृंग तक जानते हैं। अभी अभी जो शिशु उन्हें देवता मानने लगे थे, सबके सब बह चले बंसी के उस मधुमय प्रवाह में। अचिंत शक्तिमत्ता की यह भावना, वह देवता बुद्धि न जाने कहाँ विलीन हो गई। वह देवता बुद्धि जो आई थी सब विलीन हो गई। नील सुंदर की ग्रीवा से झूल झूल कर सब अब झूलना शुरू कर दिए। तो मेरा साथी है, अरे बस गर्दन पकड़ पकड़ के सब झूल झूल कर स्नेह प्रदर्शित करते हुए उन सब ने गायों को गोष्ठ की ओर प्रेरित किया। साथ ही अपने सुरीले कंठों की तान भी छेड़ दी सबों ने। तो बंसी का स्वर एवं उनके गीत का स्वर, लहरी दोनों का संयोग अद्भुत है। एक ओर अत्यंत स्पष्ट प्रत्येक गाय का नाम नील सुंदर के बंसी छिद्रों से झड़ता जा रहा है और वे गायें भी उसी क्रम से गोष्ठ की ओर संचालित होती जा रही है। तथा दूसरी ओर गोप शिशुओं के संगीत में प्रलंबासुर के विनाश का, दावानल पान का सुयस गीत, नील सुंदर की अद्भुत महिमा, भूरी भूरी प्रशंसा व्यक्त हो रही है। तथा उन भावों से परिभावित हुए वे शिशु तदनुरूप विविध भंगिमाओं का प्रकाश करते हुए नाचते चल रहे हैं। कितने देर लगती गोष्ठ पहुँचने में, क्योंकि अब पथ में क्रीड़ा तो होगी नहीं, बस यह रहा सामने ब्रजपुर का तोरण द्वार और श्री बलराम के साथ नील सुंदर गोष्ठ में प्रविष्ट हो रहे हैं। गाशन निवर्त्य शहरामो जनार्दनः वेणुं विरनयन् गोष्ठं गात गोपैरभीष्टुतः। साँझ भय सब गोपनी गौवन हेरिकै, मंदिर जात संहारि सब धन हेरिकै। श्याम सुवेन बजाय चले तह रंग में, गावत ग्वाल आनंद भरे सब संग में। आगे धरिल गोधन वृंद, चले सदन ब्रज कदन निकंद। मधुर मधुर धुनि बेनु बजावत, बालक वृंद सुकीरति गावत। इधर ब्रजपुरवासियों की विशेषता, ब्रजपुरवासियों में विशेषता किसकी, तो गोप सुंदरियों की क्या दशा है, इसे कोई कैसे जाने। वहाँ तो मुंजावटी में, मुंजा टबी में एक दावानल फूटा था, एक वो दावानल वहाँ फूटा था। पर यहाँ ब्रज के प्रत्येक गृह में, प्रत्येक गोप सुंदरी के हृदय का वह भाव पुष्प, पल्लवमय मनोहर उद्यान विरह अग्नि की भीषण ज्वाला से धक धक जल रहा है। नील सुंदर का एक क्षण के लिए भी अदर्शन उन रागमयी पुर रमणियों की दृष्टि में शत सहस्त्र युगों का व्यवधान प्रतीत होने लगता है। उनके प्राण जलने लगते हैं। कदाचित श्री कृष्णचंद्र की अखंड स्मृति रह रहकर उनमें प्रत्यक्ष संयोग की भ्रांति न उत्पन्न करती रहती, तो वे
सचमुच उनके वनगमन के अनंतर सायंकाल तक भी जीवन धारण कर पाती या नहीं पाती, यह निर्णय कर लेना सहज नहीं है। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन के मुखचंद्र का दर्शन पाकर एक अप्रतिम परमानंद सिंधु छलित हो उठा है उन गोप रामाओं के हृदय में। कितनी भाव विह्वल हो उठी है वे, इसे अचिंत सौभाग्य बस कोई देख भले ले। बीना वादनी तो इसका एक अल्प सा अंश भी चित्रण करने में असमर्थ हो जाएगी। अवश्य ही उनके अंतःस्थल की वही रसमयी अनुभूति तरलित होकर प्रतिफलन के रूप में इन शब्दों की ओट से किंचन मात्र झलमल सी कर उठी है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु मुख पंकज स्वेद मधु गोरज लगी व पराग, पिय मन मधुकर नमत तहाँ पियत उमगी अनुराग। गोपी नाम परमानंद आशीद गोविंद दर्शने, क्षणम युग शतम्यम आशाम ये नबीना भवत। वीर सुंदर तो अपनी जननी के भुजपास में जा बंधे, माँ के भुजपास में नील सुंदर जा बंधे और जननी उन्हें लेकर अंतःपुर की ओर चल पड़ी। किंतु गोप सुंदरियां पहले की भांति नील सुंदर के समक्ष उनके साथ जा नहीं पाती। एक विचित्र से जो कैसोड़ अवस्था जो हो गया है, इसके कारण एक विचित्र से शील संकोच का आवरण आ जाता है, उनके नेत्रों पर आ जाता है। इसीलिए आज भी न जा सकी, यंत्र परिचालित सी हुई, सबकी सब लौट आई अपने अपने गृह में। पर इससे क्या हुआ, नील सुंदर तो उनके समक्ष ही अवस्थित हैं और वे भावना में तन्मय हो रही है। क्या भावना, भावना का वर्णन सुनो कि क्या भावना हो रहा है। हम लोग उस भावना को सुनेंगे, कल की कथा में सुनेंगे। आज तो भगवान तुम्हारे मंदिर में, भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, मैं तुझे रिझाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुझे रिझाने आई हूँ। हो मानी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ, पर विनय सुनाने आई हूँ, पर विनय सुनाने आई हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को, प्रभु का चरणामृत लेने को, है पास मेरे कोई पात्र नहीं, है पास मेरे कोई पात्र नहीं, अरे पास मेरे कोई पात्र नहीं। कोई भी हमारे पास ऐसा पात्र नहीं है कि आपका चरणामृत ले ले। प्रभु का चरणामृत लेने को, है पास मेरे कोई पात्र नहीं। तो फिर कैसे लेंगे हम? आँखों के दोनों प्यालों में, दो सुंदरियां कहाँ पढ़ लेगी? तो आँखों के दोनों प्यालों में
भीख मांगने आई, कुछ भीख मांगने आई हूँ, कुछ भीख मांगने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुझे रिझाने आई हूँ, मैं तुझे रिझाने आई हूँ। तुमसे कर क्या भेंट धरूं, भगवान आपके चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो। मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो। संबंध बताने आई, संबंध बताने आई, संबंध बताने आई। अरे तुम्हें रिझाने आई, ओ विनय सुनाने आई हूँ। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा का कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसू का, रो रो कर आज आंसू का मैं हारे, मैं माला, मैं हार चढ़ाने आई हूँ, ओ तुम्हें रिझाने आई हूँ। हर दिन सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुझे रिझाने आई हूँ, भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुझे रिझाने आई हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।